सामने लाएंगे और हमारी गवाही हमारे लोगों की सच्चाई देगी। इसके लिए हम आज मंच पे खड़े हैं और ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं, हमारे आंख में ये धूल नहीं झोंक सकते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले हैं। कन्हैया कुमार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर कई हमला किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश को मीडिया को बीजेपी वाले खरीद लिया है और अपने हिसाब से चला रहा है। देश में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार के कोई ध्यान नहीं है। पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार बेरोजगारी की लिस्ट जारी नहीं करी। सरकारी स्कूल बंद हो रही है, सरकारी हॉस्पिटल बंद हो रही है और सरकार कहती है कि सरकारी चीजें ठीक नहीं होती है। तो फिर सरकारी प्रधानमंत्री, सरकारी गृह मंत्री और सरकारी वित्त मंत्री फिर कैसे ठीक हो सकती है। आगे कन्हैया कुमार ने कहा है कि जो देश में परिस्थिति चल रहा है ना, अगर हम लोग अभी नहीं संभले ना, तो पता है ना कि अंग्रेज आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेज कब व्यापार से व्यापारी बन गए, राजा बन गए, किसी को पता नहीं चला। और आज बीजेपी भी आया है हमारा विकास करने के लिए, लेकिन हमारा विनाश कर रहा है और अपने बेटे बेटी को विकास कर रहा है। ये बात भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम लोगों को डरना नहीं है। ये लोग पत्रकारों को जेल में बंद कर रहे हैं, विद्यार्थी को जेल में बंद कर रहे हैं, लेखक को जेल में बंद कर रहे हैं। एक एक कर कन्हैया कुमार हमला खूब किए बीजेपी पर, खुद आप वीडियो में सुन सकते हैं। सामने लाएंगे और हमारी गवाही हमारे लोगों की सच्चाई देगी। इसके लिए हम आज मंच पे खड़े हैं और ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं, हमारे आंख में ये धूल नहीं झोंक सकते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, देश की जो मौजूदा परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हमको समझने की जरूरत है और उस परिस्थिति में हमको ये समझना होगा कि यह जो लूट का तंत्र है, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा कि सरकार अगर मूर्ख हो गई है, सरकार अगर अपना ईमान अपने दोस्तों के हाथ में बेच दी है, तो आप अपने दिमाग से काम लेना बंद नहीं कीजिए। किस देश के अंदर लगातार नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि हर साल इस देश में 4.5 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। लास्ट आंकड़ा जो सरकार ने दिया था, उसके हिसाब से 1,75,000 लोगों को नौकरी मिली है। मतलब बीटेक करने वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो बताइए आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी कहां से मिलेगा। और जिनको नौकरी मिल गई है उनसे पूछ लीजिए कि रोज बरोज उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। और जब बीएसएनएल दिख गया, बीएसएनएल को यह कहकर के बदनाम किया गया कि भाई साहब नहीं लगेगा। क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में हर बॉल के बाद, हर छक्का के बाद प्रचार आता था कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल के कनेक्टिंग इंडिया से जियो का लूटिंग इंडिया तक हिंदुस्तान पहुंच गया है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक तरफ आपको शिक्षा बेची गई, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, सरकारी अस्पतालों को बंद किया गया। और आप सोच करके हमको बताइए, सरकारी स्कूल बंद होगा, सरकारी अस्पताल बंद होगा, तो किनके बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं होगा, इनका इलाज नहीं होगा, ये आप सोच करके बताइए। और कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती। सरकारी अस्पताल अगर ठीक से काम नहीं करता तो उसका मतलब यह है कि सरकारी प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी मुख्यमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान मिलना। लेकिन आप जान लीजिए, सरकारी नौकरियों में भी मानदेय दिया जा रहा है, ठेका पर बहाली किया जा रहा है। और जिन लोगों को सरकारी नौकरी है, एक एक करके उनकी सुविधा छीनी जा रही है। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा, उनको पीएफ मिलता था, ग्रेच्युटी मिलता था, उनको बीमा मिलता था, उनको पेंशन मिलता था। जो नया बहाली हो रहा है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बोलिए जोर से सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ आप भी कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होइए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई
हमारी लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई समाज में एकता को स्थापित करने की लड़ाई है। जो वर्दी पहन करके खड़ा है वो हमारे ही घर के भाई और बहन हैं, और हमारा ही भाई खेत में कुदाल लेकर के मजदूरी कर रहा है, किसानी कर रहा है। इस देश में जवान और किसान आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान के नारे को हम बुलंद करेंगे और इसी नारे के साथ हम हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। हमको यह बात अपने दिमाग में मजबूती से डालनी होगी कि अगर आज हम सचेत नहीं हुए, अगर आज की परिस्थितियों को अगर हमने ठीक से नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं है कि अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। आए थे ना, अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, और कब व्यापारी से राजा बन गए इस बात का हमको पता नहीं चला। ये भी आए हैं, ये मक्कालों से सावधान, ये भी आए हैं हमारा विकास करने के लिए, हमारा विनाश करेंगे और अपने लल्ला का विकास करेंगे। यह बात भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जब नौकरी देने के लिए जाता है, नौकरी देने के लिए जाएगा, बहाली में जाएगा, दौड़ेगा, उसका हाइट नापेंगे तो कहेंगे बाबू रे तुम्हारा अंगूठा टेढ़ है, 3 लाख रुपया क्या बोलेगा, 3 लाख रुपया दीजिए, अंगूठा सीधा हो जाता है। 3 लाख रुपया दीजिए, अंगूठा सीधा हो जाता है। तो मेरा बेटा का नौकरी देने के लिए आप अंगूठा चेक करते हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए अमित शाह बेटा का माथा चेक किया गया कि नहीं किया गया है, यह सवाल इनको बताओ। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और सबका भारत, उस सबके भारत में सब लोग आत्मसम्मान से रह सके, चाहे वो टीका लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला, चाहे वो कुर्ता पहनने वाला हो या साड़ी पहनने वाली, चाहे सिंदूर लगाने वाली हो या कुर्ता पहनने वाली हो। इस देश में तमाम स्त्री और पुरुष जो यहाँ पैदा हुए हैं उनका अधिकार बराबर है। इस बराबरी के अधिकार को लेकर के हम लड़ेंगे। इनको जितना ताकत लगाना है ये लगा लें, ना इनसे डरे थे ना डरे हैं ना आगे डरेंगे। यह संकल्प हम आपके सामने ले, इनको जितना जोर लगाना है लगा लें। ये पत्रकारों को जेल में बंद कर दिए, विद्यार्थियों को जेल में बंद कर दिए हैं, लेखकों को जेल में बंद कर दिए हैं, और इनको लगता है कि जेल में रखने से हम डर लेंगे। तो हमने बचपन में ही वो गाना गाना शुरू कर दिया था, जब तक जेल में चना रहेगा, अरे जब तक जेल में चना रहेगा। अंग्रेजों को लगता था फांसी में चढ़ा देंगे तो भगत सिंह की विरासत रुक जाएगी। भगत सिंह की विरासत आगे बढ़ी, अंग्रेज भागे, और अंग्रेजों की जो चापलूसी करने वाले, राम के नाम पे जो नाथूराम की सत्ता चलाने वाले लोग हैं, इनको भी हम भगाएंगे और आने वाले दिनों में इस देश को भगत सिंह के सपनों का देश, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सपनों का देश बनाएंगे। और हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, बाबू रे बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जब तक रोगे नहीं ना तब तक माए के दूध नहीं पिलाती है। क्या बता रहा हूँ, ठीक बोल रहे हैं ना? जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा कि भूख लगा है। अपने हक और अधिकार के लिए बोलना सीखो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो, और जो बोलता है, जो लड़ता है, वही आगे चल करके देश का मुस्तकबिल लिखता है। झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। इनको लगता है कि इन्होंने टीवी को खरीद लिया है, मीडिया को खरीद लिया है, तो ये हमारे आंख में धूल झोंक देंगे, ये हमारे आंख में धूल झोंकने में कामयाब नहीं होने वाले। इनको जितना ताकत लगाना है ये लगा लें, ना इनसे डरे थे ना डरे हैं ना आगे डरेंगे। यह संकल्प हम आपके सामने ले। तो गमछा पे वो मजेदार चीज लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है नकली माल से सावधान, और नीचे में कमल का फूल बना हुआ है। देख लीजिए कैमरा में। हमने बचपन में ही वो गाना गाना शुरू कर दिया था, जब तक जेल में चना रहेगा, अरे जब तक जेल में चना रहेगा। और कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती, सरकारी अस्पताल अगर ठीक से काम नहीं करता तो उसका मतलब यह है कि सरकारी प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी मुख्यमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है।
एक मशहूर शायर ने कहा है कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना, ना मैं किसी के बारे में ज्यादा कह रहा हूँ ना किसी के बारे में कम कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही इंसान अपनी पीठ की रीढ़ को सीधा रख सकता है जिसके पीछे सत्य की ताकत होगी। इस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। और कहते हैं ना कि संयोग भी कभी कभी सच बनकर के आपके आंख के सामने तैरने लगता है। अभी जो हमको गमछा ओढ़ा रहे थे उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जो गमछा हमको ओढ़ाए तो गमछा को जब हम ध्यान से देखे तो गमछा पे वो मजेदार चीज लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है नकली माल से सावधान और नीचे में कमल का फूल बना हुआ है। देख लीजिए कैमरा में, देख लीजिए आप लोग, नकली माल से सावधान और उस पे कमल का फूल बना हुआ है। बताइए कंपनी हम नहीं बनाए हैं, जानबूझ करके श्याम सुंदर ही गमछा नहीं खरीद के लाया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि कई बार संयोग भी सच बन करके बोलता है और सच ये है कि ये नकली माल है। इस नकली माल से हमको सावधान रहने की जरूरत है और ये नकली माल इस देश को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना, ना मैं किसी के बारे में ज्यादा कह रहा हूँ ना किसी के बारे में कम कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही इंसान अपनी पीठ की रीढ़ को सीधा रख सकता है जिसके पीछे सत्य की ताकत होगी। मैं अपनी माँ बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आपको इस बात के लिए थोड़ा थोड़ा चिंता हो रहा होगा कि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, घर जाकर के खाना बनाना है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे लिए राजनीति ये नहीं है कि आप नीचे में बैठे हुए हैं, हम मंच पर बैठ गए हैं तो ज़्यादा होशियार हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर नीचे नहीं होते तो हम मंच पे खड़ा नहीं होते। आप हैं तो हम हैं, आपके वजूद से ही हमारा वजूद है। सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारे राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हमारी राजनीति का उद्देश्य ये है कि इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए नियम बने। हमारी राजनीति ये है कि हमारे देश के नौजवान अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने ITI किया है, अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, अगर उनके पास योग्यता है तो उनको काम मिले। अगर सरकार ने ये वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे तो हम सरकार से आंख में आंख मिला करके सवाल पूछें कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है। और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब सिर्फ MP और MLA बनना होता है। राजनीति का मतलब सिर्फ MP और MLA बनना नहीं होता है। इस देश में न्याय और बराबरी के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमारी इस लड़ाई को ये कमजोर को करने की कोशिश करेंगे, उसको गुमराह करने की कोशिश करेंगे और लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान, उसको अगर ये भटकाने का कोशिश करेंगे, ये वो किसानों को उनके फसल के दाम से, मजदूरों को उनके काम से, नौजवानों को उनके रोजगार से, महिलाओं को उनके आत्मसम्मान से अगर गुमराह करने की बात करेंगे तो हम सच निकाल करके